आपके प्रश्न को समझा नहीं, आपके प्रश्न को भली भांति समझकर ही मैंने शिव के चरित्र को सुनाया। क्योंकि यदि आपके शिव जी के चरणों में इतनी प्रीति है तो आप वास्तव में सच्चे राम के भक्त हैं। अब मैं आपको वो कथा श्रवण कराऊंगा जिस चरित्र को भगवान शंकर ने मां भवानी को कैलाश पर सुनाया। अब यादवनाथ जी कथा को कैलाश पर्वत पर ले चलते हैं, पर अब हम जो कथा सुनेंगे ना वो भगवान शंकर मां भवानी को श्रवण करा रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर से जब मां भवानी प्रश्न करेंगे ना तब भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र का गान करेंगे। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है, बट वृक्ष के नीचे अपने हाथों से अपना आसन बिछा करके भगवान शंकर बैठे सोए काम को कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, एकदम परम शांत है। बोले जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो, इतनी शांत प्रभु श्री भगवान शंकर इतने शांत बैठे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। अपना आसन स्वयं अपने हाथों से बिछा करके आज बाबा बड़े प्रसन्न हैं। और जिस बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठते हैं ना कैलाश में जो है, उस बट वृक्ष की ये विशेषता है कि उसके पत्ते कभी सूखते नहीं, सदैव हरा भरा वो वृक्ष रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा सदैव भजन करते हैं, कथा गाते हैं, और उस भजन के प्रभाव से वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। सत्संग का, भजन का यदि हमारे जीवन में है ना तो उसका प्रभाव दिखेगा, और यदि नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। यदि सच्चे भाव से भगवान के भक्त हैं, भजन करते हैं, तो वो परिवर्तन, उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। हमने सुना ना जब गरुड़ जी महाराज गए तो आश्रम को देखते ही गरुड़ जी महाराज का सारा संशय दूर हो गया। उस आश्रम में ऐसी कौन सी महिमा थी? केवल और केवल सत्संग था, प्रभु की कथा थी। क्योंकि काकभूषण जी महाराज दिन रात 24 घंटे भगवत कथा को गाते थे, भजन गाते थे, भजन करते थे। उस भजन के प्रभाव से उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई कि दर्शन मात्र से संशय दूर हो गया। ऐसे ही इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शंकर कथा गाते हैं, भजन करते हैं, वो वृक्ष हमेशा सदैव फला फूला रहता है। तो लिखा है कि धरे शरीर शांत रसु जैसे, हमें भी जीवन में ऐसे शांत खुद को करना है। शरीर से शांत नहीं, शरीर तो शांत बैठ भी जाता है, मन से शांत। इस मन को शांत करना आना चाहिए। और जानते हैं मन कब शांत रहेगा? मन की शांति कैसे आती है? जब हम और आप सत्य के निकट होंगे तो ये मन शांत होगा। जितना हम आप सत्य के निकट होंगे, जितना हमारे जीवन में सत्य होगा, उतना हमारा जीवन शांत होगा, हमारा मन शांत होगा। आप देखिए, यदि हमारे जीवन में सत्य है और यदि हम पर कोई विपत्ति आ भी गई, कोई आरोप, हम प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाया भी जा रहा है, लेकिन यदि हम सत्य हैं तो हमें कोई भय नहीं रहता, हम निर्भय रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमें कोई भय नहीं, क्योंकि सत्य निर्भय कर देता है। और यदि कोई छल, कोई झूठ, कोई असत्य यदि हमारे जीवन में है ना तो वो भय बना ही रहेगा, फिर मन शांत नहीं रहेगा। लेकिन यदि सत्य जीवन में है तो हम हमेशा शांत रहेंगे, मन हमेशा शांत रहेगा। तो जीवन में हम अपने आप को ऐसा शांत बनाएं। शरीर से तो हम शांत बैठ जाएंगे, लेकिन मन से नहीं हम बैठ पाते। वो मन की शांति कहाँ से प्राप्त होगी? सत्य की निकटता से। तो बाबा बैठे हैं परम शांत। आज बाबा बड़े प्रसन्न हैं। माँ भवानी ने देखा कि आज
प्रभु बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा भजन में प्रवेश करने वाले हैं। माँ ने जैसे ही देखा, पार्वती भर अवसर जानी, गई शंभु कही मातु भवानी। सो अवसर जान करके माँ भवानी भगवान शंकर के पास पहुंच गई। और जैसे माँ भवानी आई ना, तो जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बामे भाग्य आसन हर दीन्हा। जैसे माँ भवानी आई ना, तो भगवान शंकर ने वाम भाग में स्थान दिया। माँ विराज गई। पूर्व जन्म में जब आई थी तो सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बिठाया था। जैसे बगल में वाम भाग में बैठी, तो जैसे माँ बैठी ना, तो पूर्व जन्म की सारी कथा स्मरण में आ गई कि पहले जब मैं आई थी तो बाबा ने सन्मुख आसन दिया था, आज बाबा भाग में आसन दिया। और लिखा है कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। आदर किसका किया जाता है? छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े छोटों पर अपना वो स्नेह, अपना वो प्रेम बनाए रखें। व्यवहार तो यही कहता है कि छोटे बड़े का आदर करें। लेकिन आप देखें मानस में ना दो जगह, एक जान्य प्रिया आदर अतुकीना। जब माँ भवानी भगवान शंकर के पास आई, और एक जगह और आता है जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए ना, तो लिखा है कि अति आदर दो तनय बुलाए। जब मांगा विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को, तो अति आदर दो तनय बुलाए। ये उल्टा व्यवहार कैसे हो गया? बड़े छोटों का आदर कर रहे हैं। कथा ये संदेश देती है कि हमसे छोटा भी यदि कोई श्रेष्ठ व्यवहार करने जाए या करके आए, तो बड़ों का कर्तव्य है कि छोटों का आदर करना चाहिए। ये कथा संदेश दे रही है। हम भले उम्र में कितना बड़े हों, ज्ञान में कितना बड़े हों, लेकिन हमसे छोटा यदि कोई श्रेष्ठ व्यवहार करने जाता है, करके आता है, तो कथा ये कहती है कि आदर करना चाहिए। आज भगवान शंकर ने जान्य प्रिया आदर अतुकीना, क्यों? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य माँ भवानी करने जा रही है जो भगवान शंकर आदर कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आज माँ भवानी, अब भगवान शंकर तो सर्वज्ञ है, आज माँ भवानी प्रभु के उस चरित्र को पूछने वाली है, सुनने की जिज्ञासा प्रकट करने वाली है। और ये प्रभु का चरित्र कैसा है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, जन जन को पावन कर देने वाली है। भगवान शिव की जटा से गंगा का प्रकट हुआ, और आज माँ भवानी के कहने पर प्रभु इस श्रीमुख से दूसरी गंगा का प्रकट होने वाला है। आज माँ भवानी उस श्रेष्ठ कार्य के लिए आई है, इसलिए बाबा ने आदर किया। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने जब मांगा ना, क्यों मांगा? कि राम को विश्वामित्र जी ने क्यों लेने आए? कि राक्षस बड़ा ये आतंक फैलाते हैं। मारी सुबाहु यज्ञ जब तब ध्यान में विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनके संहार के लिए लेने आए। और राम जी जब जाएंगे, उन राक्षसों का संहार होगा, तो ऋषि मुनि सब सुख पूर्वक निवास करेंगे। ये भी कितना श्रेष्ठ कार्य है। ये श्रेष्ठ कार्य करने राम जी जा रहे हैं, इसीलिए अति आदर दो तनय बुलाए। ये आदर ये महत्व है छोटों और बड़ों का आदर करने का। आज माँ भवानी आई, माँ भवानी बगल में बैठी है। अपने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण हो गया, तो
माँ भवानी कहने लगे हाथ जोड़ करके, बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जिस संशय होने के कारण, जिन पर विश्वास ना करने के कारण जो हुआ वो मैं भली बात ही जानती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि प्रभु मैंने आपको भी देखा है और सारे संसार के लोगों के चरित्र में भी मैं ये देखती आई हूँ कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। राम सु अवध नृपति सोई सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। मैं देखती हूँ कि आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, और जिन राम को देखकर मेरे मन में पूर्व जन्म में जो संदेह हो गया था, क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र राम हैं, जिन्हें आप जपते हैं, या जिन्हें आप जपते हैं वो कोई और राम है? तो ये दशरथ के पुत्र जो राम है ये कौन राम है? मेरे मन में एक संशय है, पर आप जानिए कि आज आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं, आपसे संवाद करना चाहती है। आज मेरे मन में ऐसा परीक्षा का कोई चिंतन नहीं, मैं आपसे आज संवाद करना चाहती हूँ, विवाद नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि राम कौन है, क्योंकि आप सब ये कहते हैं, जो परमार्थ तत्ववेत्ता है, ज्ञानी महात्मा संत जन यही कहा करते हैं कि राम ब्रह्म है, लेकिन आप ही ये सारे परमार्थ तत्ववेत्ता यही कहते हैं कि ब्रह्म तो अजन्मा है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। तो जब राम ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हो गया? और जब वो ब्रह्म है, ये दशरथ के पुत्र राम, तो ब्रह्म तो हर जगह उपस्थित है। तूने ये नहीं पता कि रावण उनकी नारी का हरण करके ले गया है? ये संभव कैसे है? बस प्रभु मैं यही जानना चाहती हूँ कि राम कौन है। जैसा प्रश्न भरद्वाज जी ने कहा ना, राम कवन प्रभु पूछो तू, राम कौन है, ऐसे ही प्रश्न मां भवानी ने किया। क्या वही राम ब्रह्म है? और यदि ब्रह्म है तो जन्म कैसे हुआ? और यदि जन्म हुआ तो किस कारण से हुआ? और मां भवानी ने यहाँ 6 प्रश्न भगवान शंकर से कहे। मां भवानी उन 6 प्रश्नों को भगवान शंकर के सन्मुख रखती हैं। देखिए, मानस की एक एक चौपाई है, वेद पढ़ने का अधिकार भले सबको ना हो, लेकिन मानस की चौपाई गाने का अधिकार सबको है। और जो ऊर्जा वेद के उन मंत्रों से प्राप्त होती है, ठीक वही ऊर्जा श्री रामचरितमानस की हर एक चौपाई को गाने से प्राप्त होती है, क्योंकि मानस की हर एक चौपाई में राम है, हर एक चौपाई में राम है। केवल एक चौपाई छोड़कर झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चलेना, केवल एक चौपाई को छोड़कर हर चौपाई में राम है। तो आइए बड़े भाव से हम उस चौपाई का गान करें। मां भवानी ने प्रश्न किया। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो माँ भवानी ने 6 प्रश्न किए कि प्रथम सुकार कहाँ हो विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे गुण सगुने बखारी। श्री राम जय जय राम। मुनि प्रभु राम अवतारा। श्री राम जय जय राम। काले चलते मुनि कहाँ उदारा। श्री राम जय राम। कहाँ हो यथा जानकी विवाही। श्री राम जय जय राम। राज तजा सो दूषण गाही। बने बस कीजे चरित अपारा। कहाँ होना तेरी रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुरीरा। सकल कहाँ संकर सुख शीला। तो भगवान अपने प्रश्न किए कि बाबा प्रथम सुकार कहाँ हम विचारे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहला प्रश्न ये था कि आप मुझे ये बताइए कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके क्यों आता है, क्या कारण है, और ये निर्गुण और सगुण का ये भेद क्या है, ये समझाइए। दूसरा प्रश्न किया कि पुनि प्रभु कहाँ हो, राम अवतारा। दूसरा प्रश्न ये है कि फिर राम जी के अवतार की कथा को सुनाइए। बाल चरित्र ने कहाँ उदारा, कैसा प्रभु का बाल चरित्र रहा, कहाँ जथा जानकी विवाही, कैसे प्रभु का विवाह हुआ। देखिए राम जी का ऐसा नहीं पूछा मैया ने कि कैसे राम का विवाह हुआ, कहाँ जथा जानकी विवाही, कैसे जानकी जी के साथ हो। क्योंकि पुरुष के जीवन में तो अन्य संस्कार हो भी जाते हैं, ये गोपपित संस्कार है, लेकिन महिला के जीवन में विवाह ही वो पहला संस्कार होता है, जिस संस्कार में सारे संस्कार होते हैं। तो जानकी जी के साथ कैसे विवाह हुआ, ऐसा आखिर क्या हुआ, क्यों ने उस राज्य का त्याग करना पड़ा, कैसे कैसे प्रभु ने वन में चरित्र किए, कैसे रावण का वध हुआ। जब पुनः प्रभु अयोध्या लौट करके आए तो उस राज्याभिषेक का वर्णन कीजिए, और भी सकल कहाँ शंकर सुशीला, जो भी प्रभु के और सुंदर कथाएं हैं प्रभु के उस पूरे चरित्र को कहिए। एक प्रश्न और किया, माँ भवानी ने कहा कि प्रजा सहित रघुवंश मनी किमि गवने निज धाम, और सारे प्रश्न के उत्तर मानस में है, केवल यही प्रश्न का उत्तर मानस में नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी का ये भाव है कि राम गए ही नहीं, वो तो आज भी
उपस्थित हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी की इस मानस में आपको नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं राम तो ब्रह्म है, चाहे सृष्टि का प्रलय हो जाए, कोई ना रहे, पर वो ब्रह्म तो हमेशा उपस्थित है। तो राम कहीं नहीं गए, राम तो आज भी हमारे आपके बीच में है। सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आज जैसे प्रभु की उस पावन कथा को मां ने पूछा ना, बाबा गदगद हो गए। धन्य है आप, आपको पाकर मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आज तक संतों के ऊपर ये उपकार किसी ने नहीं किया। आज आपने मेरे राम की कथा मुझसे पूछी, जिस कथा को गाने से सारे संसार प्राणी मात्र का कल्याण होने वाला है, ऐसे प्रभु की पावन कथा को आपने मुझसे पूछा। बाबा भाव में विभोर ध्यान मग्न हो गए। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा ध्यान में। और देखिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा। आप देखें, जब गोस्वामी जी ने भी प्रारंभ किया, ये अन्य ग्रंथ हम सभी में देखें, प्रारंभ मंगलाचरण से ही होता है। तो जब मां भवानी ने प्रभु के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा प्रकट की ना, तो बाबा भी मंगलाचरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और देखिए किसका, हर व्यक्ति किसका गुणगान करेगा, उसका जो इष्ट होगा। लेकिन भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बाबा ध्यान में चले गए, लेकिन फिर अपने मन को बाहर ला करके प्रभु के उस चरित्र को गाने के लिए प्रभु ने किसका ध्यान किया? बंदा बाल रूप सोई रामो, राम जय राम जय जय राम। बंदा बाल रूप सोई रामो, श्री राम जय राम जय जय राम। सब सीधी सुलभ जपत जी सिरामो, मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य राज कुमारी, तुम समान नहीं को भिखारी। ऊंचा रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जग पावनी गंगा। बाबा ने किसका ध्यान किया? बंदो बाल रूप सोई रामो, प्रभु श्री राम के उस बाल रूप का। देखिए हर जगह आप जाए ना, उपासना की अलग अलग विधि मिली। अयोध्या में प्रभु के बाल रूप
कई लोग उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि राम जी का प्रकट नहीं हुआ ना बाल रूप का। चित्रकूट तरफ हम जाएं तो वनवासी राम के उपासक मिलेंगे, मिथिला हम जाएं तो दूल्हे के रूप में राम को पूजते हैं। तो हर जगह उपासना के अपने अपने स्वरूप और होना भी चाहिए। हमारे जीवन में एक इष्ट, एक गुरु जरूर होना चाहिए, जिसका ध्यान हम हमेशा करें। यहाँ वहां भटकेंगे ना तो भटकते ही रह जाएंगे। पूजा सबकी करो, प्रणाम ध्यान सबका करो, लेकिन एक इष्ट जीवन में ऐसा हो जिसे हम पकड़ के चलें, जिसका हमेशा ध्यान करें। और फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि जिस भेद बुद्धि में हम उलझे हैं ना, ये राम है, ये श्याम है, ये शंकर है, ये माँ गौरी है, उन सब में एक दिन ऐसी व्यापक दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। हमें वो स्वरूप, वो एक ही स्वरूप सब में दिखाई देने लगेगा। तो बंद हूं बाल रूप सोई राम। राम जी के उस बाल स्वरूप का ध्यान करके बाबा आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं कि झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। अरे जिनको जाने बिना तो ये झूठा संसार भी सच्चा लगता है, जिनको जाने बिना ये झूठा संसार भी सच्चा लगता है। जिनकी माया के कारण जीव को रस्सी में भी सर्प का भ्रम हो जाता है, लेकिन ये तो कहा कि बिना जाने ऐसा होता है, लेकिन जब जान लिया जाए तो जेहि जाने जग जाए हिराई। जिसको जानने के बाद, उस राम को जानने के बाद तो ये संसार पर कुछ रह ही नहीं जाता। हर जगह केवल राम ही राम नजर आता है जानने के बाद। बिना जाने तो रस्सी में भी सर्प का भ्रम उत्पन्न कर देता है। ये मृग तृष्णा, ये संसार कहाँ ठगनी हम जाने माया। निर्गुण बांध लिए कर फेरे, निर्गुण को भी अपने बस में कर लेती है ठगनी माया। तो बाल रूप का ध्यान कर, प्रणाम कर, आगे बाबा कथा सुनाने वाले हैं माँ भवानी को। तो बाबा कहते हैं कि जानती हैं आप, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रवण रंग हरि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, नैना ही संत दरस नहीं दे,
सुने ही नहीं गाना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जिन्होंने ये मनुष्य तन पाकर के, जिन्होंने अपने इन कानों से प्रभु की कथा नहीं श्रवण की, उनके ये कान कैसे हैं? बोले जैसे सांप का बिल होता है ना, वैसे। और जिन्होंने ये आंखें पाकर के संतों के दर्श नहीं किए, उनकी ये आंख कैसी है? बोले जैसे मोर के पंख में वो नकली आंख बनी होती है ना, ठीक वैसे ही वो नेत्र है जिन्होंने कभी संतों के दर्शन नहीं किए। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, वो कड़वी लौकी की तरह वो सर है जो कभी संतों के गुरु के चरणों में नहीं नवा। वो सर उस कड़वी लौकी की भांति है। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीव सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है ना, वो जीता जागता सौ है। जिसके जीवन में हरि की भक्ति नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं, वो जीवित नहीं। क्योंकि फिर तो जीवित होने से अच्छा मर जाना है। कम से कम मरते समय ले जाते तो हैं, और उस जीव के निमित्त ही तो लोग श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। उस मुर्दे के निमित्त ही तो लोग ये बात कहते हैं ना, उसके कारण ही तो कहा कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, वो जीवित प्राणी भी मुर्दे के समान है। और जो ना करे राम गुण गाना, जी दादुर जी समाना। इस जीव से जिसने भगवान श्री राम का गुणगान नहीं किया ना, उसकी जीव कैसी है? बोले उस मेढक की भांति जो केवल टर 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 बिना बात के करता रहता है, पर कोई उसे सुनने वाला नहीं होता। ऐसी है ये जीव। बाबा ने कहा आपने जो प्रश्न किए ना वो सब तो ठीक थे, लेकिन केवल एक प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक बात मोहि नहीं सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूं भवानी। भले आपने संशय के कारण मुझसे ये बात पूछी हो कि तुम जो कहा राम को आना, चे श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना, कि आप ये प्रश्न कर रही हैं कि राम कौन है जिसे आप लोग जपते हैं, जिसे वेद पुराण गाते हैं। अरे ऐसा तो वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जो कभी संतों की शरण में बैठे नहीं। ऐसा तो केवल वही कह सकते हैं कि राम कौन है। तो बाबा माँ भवानी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न किया था कि निर्गुण और ब्रह्म सगुण में क्या अंतर है, और निर्गुण उस सगुण रूप लेकर आने की क्या आवश्यकता है। अब देखिए जो सगुण उपासना है ना, वास्तव में सगुण उपासना किसे कहते हैं? एक वो है जो निर्गुण ब्रह्म को ध्याते हैं, और हम सब सगुण उपासक हैं। सगुण अर्थात जो प्रभु का स्वरूप है। हम प्रभु के सगुण स्वरूप का पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। पर हम आप देखें हमारे आपके पास ही सगुण स्वरूप में वो ब्रह्म विराजमान है। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नय में राम जी ने कहा, ये ग्रंथ कहता है, ते नर प्राण समान मन जिनके दुजपद प्रेम। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ में। बोले जो सगुण उपासक है, सगुण उपासक अर्थात इस प्रकृति को पूजने वाले, क्योंकि यही वो प्रकृति ब्रह्म का स्वरूप है। सगुण रूप में हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्वान है। कल आपने सुना कि वो सूर्य, वो चंद्र, ये वृक्ष, ये पर्वत, ये गुरु के रूप में ये प्रत्यक्ष ये सगुण ब्रह्म हमारे जीवन में उपस्थित है। और हमें ऐसे ही सगुण उपासना की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि यही हमारा कल्याण करने वाला है। कहा ना राम जी ने,
सगुण उपासक परहित है, जिसके जीवन में परहित अर्थात परोपकार है। परहित बस जिनके मन माए, तिन कर कछु दुर्लभ जगनाए। जिनके जीवन में परोपकार है उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए कह दिया कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ में, ते नर प्राण समान मन, जिनके दुजपद प्रेम। वो व्यक्ति, वो प्राणी मुझे मेरे प्राण के समान प्यारा है। जो सगुण उपासक है, जिस प्रकृति को पूजता है, उसका संरक्षण करता है, उसका संवर्धन करता है, वो व्यक्ति मुझे कैसा है? प्राण के समान प्यारा है। तो हमें सगुण उपासना की ओर अग्रसर होना है ना, तो क्या करना होगा? किस प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता, इन वनों के प्रति, इन वृक्षों के प्रति, इन नदियों के प्रति, जो हमारे जीवन रक्षक हैं, जो हमें जीवन दायिनी है। वो माँ नर्मदा, वो गंगा, वो यमुना, वो कावेरी, वो गोदावरी, ये वृक्ष दैव स्वरूप, इनके प्रति हमारी क्या कृतज्ञता है? क्योंकि ये तो जीवन दायक है, इन्होंने हमें दिया है, तो हमने उन्हें क्या दिया? ये देना ही कृतज्ञ होना है। हमारा समर्पण उनके प्रति क्या है? तो केवल एक समर्पण हो। यदि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो केवल उन्हें सुरक्षित रखें, उनका शोषण दोहन ना करें, और हो सके इस प्रकृति के लिए, इस धरती माता के लिए उन वृक्षों को हमेशा लगाते रहें, उनका संरक्षण संवर्धन करते रहें। उन नदियों में हम कोई कूड़ा करकट ना फैलाएं, उन्हें स्वच्छ पवित्र रखें। बस इतना ही पर्याप्त है हमारा कृतज्ञता के लिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर बाबा दे रहे हैं कि वो निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, और वो निर्गुण सगुण स्वरूप क्यों धारण करके आता है। तो बाबा ने कहा कि सगुने अगुने नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है, और वो निर्गुण ब्रह्म सगुण इसलिए बनकर आता है कि भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। केवल भक्त के प्रेम के कारण वो निर्गुण सगुण स्वरूप धारण करके आ जाता है। तो आपने ये कहा ना कि निर्गुण और सगुण में क्या भेद है, तो बाबा कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। कैसे? बोले जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तत्वता तो वो एक ही है, केवल स्वरूप का अंतर है। आप देखें, जो जल होता है वो यदि द्रवीभूत रूप में है, जल का कोई आकार होता है? वो तो निराकार होता है। लेकिन यदि हम उसे जिस पात्र में रख दें वो उस आकार का, और उस पात्र में रख के यदि हम 0 डिग्री से कम तापमान में रख दें तो वो जम करके बर्फ बन जाता है, ओला बन जाता है। हम जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का आकार वो जल ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि वो धीरे धीरे पिघल के क्या बनता है? दूध तो बन नहीं जाता, पानी ही बनता है ना। तो जैसे वो जल होता है निराकार रूप में होता है, लेकिन जमने के बाद इस बर्तन में हम रखें उसका आकार ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही है तो वो जल ही, लेकिन स्वरूप बदल गया, और उस बर्फ के मिटने के बाद वो जल ही बन जाता है। ऐसे ही सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है। निर्गुण अर्थात निराकार, अर्थात ऐसा नहीं कि जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब, निराकार का अर्थ क्या होता है? निराकार अर्थात जिससे सारे आकार निकलते हैं, वो निराकार है। तो बाबा ने बताया कि जैसे जल और
बर्फ में कोई अंतर नहीं। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं।